students, welcome back. In exercise 2.4, now we are moving for a question number 4, problem number 4. उसमें 4 सब प्रॉब्लम्स हैं और बड़े ही आसानी से उन लोगों ने बोल दिया कि फैक्टराइज करो. अभी फैक्टराइज कैसे करना है वो कुछ भी डिसीजन इन लोगों ने नहीं दिया है. आपका दिमाग है जैसे खुल रहा है उसको खोलो. फैक्टराइज का मतलब होता है खोलना. फॉर एग्जाम्पल 10 इज अ डिजिट, तो उसका फैक्टर होता है 2 into 5. तो आपने क्या किया, 10 को 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है उसमें खोल दिया. इन द सेम वे 4 प्रॉब्लम्स दिए हैं दैट यू हैव टू ओपन इट, फैक्टराइज इट. कोई भी मेथड यूज करो, फर्क नहीं पड़ता. बट बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट एनालाइज के प्रॉब्लम किस तरीके से आसानी से सॉल्व हो सकता है. सो हियर एज यू कैन सी, पहला प्रॉब्लम देखिए, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. यहाँ पे सभी जगह x ही है तो प्रॉब्लम नहीं. x की मैक्सिमम पावर 2, x की मैक्सिमम पावर 2, x की मैक्सिमम पावर 2, x की मैक्सिमम पावर 2. तो इसको फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट whenever quadratic equation is there, जब भी मैक्सिमम पावर 2 होना, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. हमने इसके बारे में पहले 3-4 ऑनलाइन सेशन में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. आई होप आपको याद होगा. तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे मुताबिक बेस्ट मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. बीच वाली टर्म को तोड़ना, वो वाली मेथड सबसे बेस्ट रहेगी. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑलवेज फास्टेस्ट मेथड है और इजीएस्ट मेथड. सो ये चारों के चारों प्रॉब्लम के लिए आई एम गोइंग टू यूज splitting the middle term. यहाँ पे 3 टर्म है तो मिडल वाली 7x हो गई, यहाँ पे भी 7x हो गई, यहाँ पे 5x हो गई और यहाँ पे x हो गई. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली ही मेथड हम सारे के सारे में यूज करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 12x स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p of x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. अगर इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. तो कैन आई राइट हियर a इज इक्वल टू 12? यस और नो? b की जगह पे -7 हो जाएगा. सो b इज इक्वल टू -7. यस और नो? यस. c की जगह पे +1 हो जाएगा. सो c इज इक्वल टू 1. ये चीज हमें पता है. यस और नो? यस. तो आगे बढ़ते हैं. इसको हमने इक्वेट कर लिया और a b c हमने निकाल लिया. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए a और c का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. So here a is equal to 12 and c is equal to 1. So ac is equal to 12 into 1 हम लिख सकते हैं. Yes. 12 ones are 12. 12 ones are 12. तो ac is equal to 12 हो गया. Yes. अभी 12 को हमें फैक्टराइज करना है, तोड़ना है. अभी 12 को अगर मैं तोड़ू तो 4 3 12 तोड़ सकता हूँ. 4 3 8 12. यस. अभी 3 हो गया प्राइम नंबर, तो इसको तो हम यहाँ इससे आगे जा नहीं सकते. गधों की तरह 3 1 मत लिखना, क्योंकि 3 खुद प्राइम नंबर है, उसके नीचे नहीं जाना है. 4 को प्राइम नंबर है, उसको भी अब हम प्राइम में तोड़ सकते हैं. सो 4 कैन बी रिटर्न एज 2 and 2. यस और नो? तो हमने ये पूरा 12 का फैक्टराइजेशन कर दिया. नाउ अभी हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि इसकी वैल्यू -7 के साथ कंपेंसेट करे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 and 4, 3 and 4, so 3 plus 4 is 7. हो रहा है ना? तो 3 plus 4 is equal to 7. हमें -7 चाहिए
और इसका प्रोडक्ट +2 ही रहना चाहिए। सो -7 के लिए क्या मैं यहाँ पे -4 और -3 लूँ तो भी चलेगा ना, क्योंकि -4 और -3 इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ सो माइनस माइनस विल गेट कैंसल और यहाँ पे +12 ही आ जाएगा। तो रूल वायोलेट नहीं हो रहा है, हम सही जा रहे हैं। सो -4 एंड -3 कैन बी टेकन एज अ बी। तो बी को तोड़ने के लिए हम -4 और -3 यूज कर सकते हैं। तो फिर से लिख देते हैं, हियर इज इक्वल टू 12x²। अभी -7x को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, -4x -3x। तो ये यही हो रहा है, बस हमने इसको बस तोड़ दिया है। तो -4x इसको भी, हाँ, +1 एज इट इज। तो हमने क्या किया, स्प्लिट द मिडल टर्म, जो बीच वाला टर्म था उसको ऐसे तोड़ा जैसे रूल वायोलेट ना हो। तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी 12 ही हो रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं। सो नाउ ये पहले दो टर्म के लिए कौन कौन सी चीज कॉमन निकल सकती है। सो 4 3 12, 4 1 4, और एक x भी निकल सकता है। सो कैन आई राइट 4x एज आउटसाइड। मैंने 4x को बाहर निकाल लिया। अगर मैं 4x को बाहर निकाल लेता हूँ तो मुझे 12 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। 4 3 आर 12, और x एक बाहर ले लिया, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से x² आ जाएगा। सो x, सो 3x यहाँ पे हो गया, यस। 4 3 आर 12, x इंटू एक्स इज x²। अगेन माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे, 4 तो हमने निकाल लिया तो यहाँ पे एक ही बचा, और x भी निकाल लिया तो वो भी एक ही बचा। सो 3x - 1 इज दैट। सिमिलरली यहाँ पे मैं कौन सी चीज निकालूं, तो -1 निकाल लेता हूँ। आप बोलोगे सर ये -1 आपने क्यों निकाला, क्योंकि ना इसको देखते ही मैं समझ गया कि ये 3x यहाँ पे प्लस आना चाहिए और यहाँ पे माइनस आना चाहिए। मान लीजिए कि मैं प्लस निकालता तो ब्रैकेट में आता -3x + 1, जो इसके साथ मैच नहीं होता। तो थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग भी रहता है कि इसको ऐसे लिखे तो ऐसे निकल जाएगा। आप भी बहुत सारे प्रॉब्लम करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 स्टेप आगे आपका दिमाग सोचना स्टार्ट कर देगा। सो हियर 3x - 1, yes or no? 3x - 1 is common over here, 3x - 1 is common over here too. तो 3x - 1 और 3x - 1 दोनों को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। So 3x - 1 is that. Since I have taken out 3x - 1 as common, तो बच क्या रहा है, 4x। यहाँ पे तो 4x ही बचा, और राइट साइड पे क्या बच रहा है, -1। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, 3x - 1 एंड 4x - 1। So that is our polynomial p of x and it is been factorized. आप बोलोगे सर फैक्टराइज हो चुका है, वो हमें कैसे पता चलेगा। सही है ना, फैक्टराइज हो गया, यही फाइनल आंसर है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक चीज याद रखिए, वेनेवर जो भी वेरिएबल है ना उसका पावर एक ही हो सर पे, तब समझिए कि वो फैक्टराइज हो चुका है। यहाँ पे देखिए x की 1 पावर है, यहाँ पे भी x की 1 पावर है, तो ये फैक्टराइज हो चुका है। कुछ प्रॉब्लम्स में x की पावर 2 बची हुई है तो उसको आपको फिर से तोड़ना पड़ेगा। सो फाइनल रिजल्ट हैज टू बी मैक्सिमम पावर ऑफ 1। जो भी फाइनल वेरिएबल है उसका 1 पावर आ गया, मतलब इट इज बीन फैक्टराइज। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अभी वी आर मूविंग फॉर अ सेकेंड प्रॉब्लम। इसको मैं खामखा क्यों ले रहा हूँ, मैं तो लिखे हुए है ना क्वेश्चन। सो मूविंग फॉर अ सेकेंड प्रॉब्लम, वो भी काफी इजी है एक्चुअली, ये भी एक्सरसाइज इजी है, पर मुझे लगता है तब तक ना आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में इसमें ही प्रॉब्लम आएगा। इसमें आप बोलोगे सर ये ए सी मल्टीप्लाई करके बी लाना है, तो यहाँ पे हम उलझ जाते हैं। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए एक ही रास्ता है, बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग रास्ते बताएंगे, बट मैं सीधा आपको रास्ता बताता हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और कोई रास्ता नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे
उतना ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम इजी लगेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स के लिए मेरे हिसाब से आपको 100 से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी चाहिए, मोर देन 100, तब जाके आपका दिमाग उस चीज में खुल जाएगा। हमारे दिमाग के बहुत सारे कैपेबिलिटीज होती है और वो लॉक्ड होती है, वो लॉक किसी चाबी से नहीं खुलता, प्रैक्टिस से ही खुल सकता है। उसको हम बोलते हैं स्किल। तो मैथमेटिक्स एक स्किल में आता है। बाय बॉर्न आपको मैथ्स आता हो ऐसा नहीं होता, इट इज अ स्किल जो डेवलप की जाती है हार्ड वर्क के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद। तो हर कोई मैथ्स में बेस्ट हो सकता है जो इसमें मेहनत कर सकता है। जो नहीं कर सकता उसको ऑटोमेटिकली आ जाए वैसा हो नहीं सकता। ऐसे गॉड गिफ्टेड कुछ ही लोग होते हैं। हाल ही में एक फिल्म आई है विच इज शकुंतला देवी। लोग कहते हैं शी वॉज फ्रॉम साउथ, तमिलनाडु से थी आई थिंक। तो वो बाय बॉर्न ही बहुत स्मार्ट थी मैथमेटिकली, वैसा लोग बोलते थे। तो ऐसे कुछ ही लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड जो बचपन से ही मैथमेटिक्स के जहन में घुसा हुआ होता है। बाकी सबको, उनको छोड़ को सबको मेहनत करनी है। सो मूविंग फॉर अ सेकंड प्रॉब्लम, विच इज इक्वल टू 2x²। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो अगर इसको मैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2। सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या हो गया, b इज इक्वल टू 7। सिमिलरली c इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो c इज इक्वल टू 3। यस और नो? तो हमने पूरा कंपेयर करके a b और c की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अभी हमें पता है कि किन किन चीजों का मल्टीप्लीकेशन करना है, a और c। तो ac इज इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू, तो AC इज इक्वल टू 6 हो गया। अभी 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक ही पॉसिबल रास्ता है विच इज 3 टू ज़ा, और कोई रास्ता नहीं है। 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, खत्म बात। तो यहाँ पे हम ऐसा तो क्या करें कि 7 आए, यस, ऐसा तो क्या करें कि 7 आ जाए। तो यहाँ पे और एक चीज हम भूल रहे हैं कि 6 को हम 6 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। सो व्हाट वी विल राइट, 2x²। अभी 7x को मैं तोड़ रहा हूँ 6x प्लस 1x लिख के, इसको मैंने तोड़ दिया, प्लस 3 एज इट इज। सेम वे ये 2x और 6x में से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 2 कॉमन निकल सकता है। सो 2 आई एम टेकिंग आउट एज अ कॉमन, और यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो x भी कॉमन निकल सकता है। सो वेन एवर यू आर टेकिंग 2x एज अ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2 1 आर 2 और x, तो 1x बच गया। यस, इन द सेम वे 2 3 आर 6 और x तो हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा 1x प्लस 3, या फिर आप लिख सकते हो x प्लस 3, देयर इज नो इशू। यहाँ पे भी 1x को आप लिख लो, यहाँ पे मैंने 1 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि x प्लस 3 हमें चाहिए। सो x प्लस 3 एज इट इज, क्योंकि प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। x प्लस 3 यहाँ पे भी कॉमन है, x प्लस 3 यहाँ पे भी कॉमन है, दोनों जगह से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो x plus 3 is taken out as a common, so remain thing is 2x और यहाँ पे plus 1, so 2x plus 1 and x plus 3 are the given factors। क्यों फैक्टर है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 ही है, देखो that means it has been factorized, यही हमारा फाइनल आंसर है। so p of x is equal to x plus 3 and 2x plus 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, डन फेथफुली। चलो मूविंग फॉर अ थर्ड प्रॉब्लम, तीसरे प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। टोटली 4 प्रॉब्लम है। और
ये कोरोना खत्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट के सामने पढ़ाना और कैमरे के सामने पढ़ाना दोनों अलग बात है, बहुत ही अलग है। क्योंकि कभी कभी तो लगता है कि हम पागल हैं, कि पागलों की तरह कैमरे के सामने बड़बड़ा रहा है। ये सुनो, क्योंकि क्लास में आप सोचो कोई है ही नहीं, सिर्फ एक कैमरा है, टीचर है, और वो बोर्ड पे लिख रहा है और बड़बड़ा रहा है। तो लंबे समय के बाद टीचर सभी पागल हो जाने वाले हैं। तो उससे अच्छा है, उससे पहले कोरोना चला जाए, टीचरों पे रहम करें। सो मूविंग फॉर अ थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड किया, सेकंड किया ना, देखो पागलपन शुरू हो गया है। थर्ड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, विच इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² 6x² प्लस 5x माइनस 6 तो इसको अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ में कंपेयर करूं, तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू प्लस 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6 हो गया। तो कैन आई राइट a is equal to 6, b is equal to 5, c is equal to माइनस 6। तो हमने a, b और c तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। नाउ वी ऑल नो कि a और c का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो a c इज इक्वल टू a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है माइनस 6, तो 6 इंटू 6 दैट इज 36, माइनस 36 आ गया, माइनस 36। तो माइनस 36 बना सकते हैं, तो यहाँ पे तो बना सकते हैं 6 6 r 36 हो गया 36। इसके भी हो सकते हैं 3 2 6, इसके भी हो सकते हैं 2 r। अभी 36 को कैसे तोड़े, 36 को कैसे हमें जैसे हमारे पास प्लस 5 आए, समझ रहे हो, और ये माइनस -36 हो गया, पर यहाँ पे -6 और +6 0 हो रहा है, वैल्यू नहीं आएगी। 5 4 9 36, तो क्या मैं माइनस इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस लूं, तो -4 9 -5 हो जाएगा, हमें तो +5 चाहिए और -36 चाहिए। तो इसी में क्या करूं, 9 इंटू 4 कर दूं, तब भी तो आंसर तो -36, यस और नो, और +9 माइनस +5, यस। तो ये डायरेक्टली हमारा सिलेक्ट, आप मुंबई आ रहे हैं क्योंकि आप सिलेक्ट हो गए, लेके जाएंगे, कैसे मुंबई लेके जाएंगे, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, उसी वैल्यू रिजल्ट हम के लिए यूज करेंगे। तो एज वी ऑल नो 6x प्लस 9x माइनस -6, ओके, तो ये 5x को प्लस में तोड़ दिया, और 9 इंटू 4 36, यहाँ पे साइन का भी हमने ध्यान रखा है, प्लस माइनस माइनस, ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, हम सही रास्ते से जा रहे हैं। 6x और 9x में कॉमन कौन सी चीज है, मैं 9 को डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो 3 कॉमन लेता हूँ, 3 3 9, और 8 लेता हूँ, सो 3 इंटू एक्स को कॉमन, तो 6 लाने के लिए 3 2 आर इंटू एक्स इज इक्वल टू x², 3 इंटू 3 इज 9, और x पे 2x प्लस,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस लाना है तो माइनस ही कॉमन निकल सकता है। 3 कॉमन निकालूंगा तो 3 2 जा 6 होगा, पर 3 नहीं हो पाएगा। सो बेटर -2। सो इफ आई एम टेकिंग -2 एज कॉमन, तो अंदर क्या 2, बिकॉज -2 into 2 that is, and x is that, so 2 -4x, तो ये हो गया। अभी माइनस अंदर चलेगा प्लस, बिकॉज माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस, एंड 2 3s आर 6, 6 हमने खोल दिया। 2x प्लस कॉमन है, 2x प्लस 3 इज कॉमन ओवर हियर, 2 2x प्लस 3 इज कॉमन निकाल लिया, यहां से निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस, यहां से सो 2x प्लस -2, x का मैक्सिमम पावर 1 फैक्टर है। सो p ऑफ x दिस आंसर, तो हमारा आंसर आ गया, खत्म। ये वाला आपको शायद लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म थोड़ा है ना, पर मुश्किल नहीं, आसानी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे पास हैं और अवेलेबल है, आर.डी. शर्मा में भी। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप आर.डी. शर्मा खोलो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। द मिडल टर्म चैप्टर नंबर 2, इतने नंबर प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उंगलियां थक, मसल्स निकल आएंगे उंगलियों के, बॉडी बॉडी बन जाएगी और उंगलियों की, उतने प्रॉब्लम। पर मुझे नहीं लगता कि आप करोगे। फिर भी मुझे अगर गलत साबित किया तो बहुत खुश होऊंगा मैं कि सर आप बोल रहे थे हम नहीं करेंगे, बट हमने करके दिखाया। चलिए, मूविंग फॉर अ फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। तो हमने ने ये ले लिया, इसको हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो हमें पता चला कि a इज इक्वल टू है 3, b इज इक्वल टू है -1 और c इज इक्वल टू है -4। तो हमने a, b और c की वैल्यूज तो हमने निकाल ली। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई a एंड c। a और c को मल्टीप्लाई किया तो a इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -4। सो 3 into 4 इज -12। -12 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो -6 2 भी ले सकते हैं या -2 6 भी ले सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। सो 3 and 2 ऐसे हम फैक्टराइज हमने कर दिया। नाउ 12 को ऐसे कैसे तोड़े, बिकॉज 3 4 द 12 ना, -12, उसको ऐसे कैसे अरेंज करें कि हमें -1 मिले। तो क्या मैं 12 को लिख देता हूं कि 4 into 3 -3, 4 into -3 तो प्लस माइनस हो गया -12, यस और नो। पर आप देखोगे +4 -3 तो +1 हो रहा है, +4 -3 इज +1, पर हमें तो माइनस चाहिए। सो कैन आई राइट -4 into +3 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आंसर तो -12 ही आया दोनों केस में, बट यहाँ पे -4 + 3 -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आर मोर डिजायरेबल, ये सही है ज्यादा तरीके से। तो मैं ले लेता हूं, इसमें बीच वाले टर्म को हम तोड़ देते हैं। तो कैन आई राइट therefore 3x², यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, -4x + 3x, तोड़ दिया ना मैंने, -4, यस और नो। इसको मैंने पूरी तरीके से तोड़ दिया।
अभी तोड़ने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या मैं इन दोनों को आगे पीछे नहीं कर सकता क्या? कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को आगे पीछे कर रहा हूँ। therefore 3x², ये 3x को ना मैं आगे लिख रहा हूँ, तो प्लस 3x माइनस 4x को मैं पीछे लिख रहा हूँ, माइनस 4x माइनस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 3 माइनस 4 स्टिल -1, अभी भी इसका जवाब तो -1 ही है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो कैन आई टेक 3 एज कॉमन ओवर हियर, यहाँ पे 3 और x कॉमन निकाल लूं, सो 3x, द रिमेन थिंग इज x प्लस 1, हो गया कि नहीं? यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, सो सॉरी -4 कॉमन ले लो, -4 कॉमन ले लो, so here x plus 1, because 4 into x is -4x, minus into plus -4 into 1 4, so it is done. So x plus 1 is common over here also, common over here too, so x plus 1 को बाहर निकाल लो, so x plus 1, the remaining thing is 3x minus 2, so ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यस और नो? सो प्रॉब्लम नंबर 4 यहीं पे खत्म हो रहा है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल ट्राई टू फिनिश 5th क्वेश्चन, जो काफी बड़ा है। वो 5th क्वेश्चन में 4 ही प्रॉब्लम है, बट वो चारों के चारों बाप है, इन सभी के बाप है। तो उनको सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंदाजन 8 से 10 मिनट जाएंगे, समझाने के लिए दूसरे और 2 मिनट। तो एक ऑनलाइन सेशन में वी विल मे बी 1 या 2 प्रॉब्लम ही कवर कर पाएंगे। सो टिल देन रिवाइज वेल, थैंक यू सो मच। और भूलिएगा मत, RD शर्मा से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले बहुत सारे प्रॉब्लम आप करिए, मैं एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच।